हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट के बारे में। आपको पता होगा कि जून 2024 में एग्ज़ाम डेट जो है 16 जून को लगा था। यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग का जो है डेट 16 जून को ही लगा था। तो यहाँ पे यूजीसी नेट का जो है एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब सुनहरा मौका इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में GDC यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जो है यूजीसी नेट का जो 2024 का एग्ज़ाम होने के बाद आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो लोग नेट क्वालिफाई होंगे वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, यानी कि अपना कैरियर एक असिस्टेंट प्रोफेसर में बना सकेंगे। तो आप लोग नेट क्वालिफाई होंगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पर BET यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे एक पेपर करवाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 4926 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। या तो आप नेट क्वालिफाई हैं तो बेट का एग्ज़ाम देना आपका उचित नहीं है। अगर मैं नेट नहीं है तो BET का फॉर्म आप भर के यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए दो मौके हैं। अगर मैं आप यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में GDC की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आप जो पार्टिसिपेट हो पाएंगे, और बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा जो है BET का, उसके बाद से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप नेट क्वालिफाई होंगे तो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या तो आप बेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये अनिवार्य होगी। तो आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं और नेट नहीं निकला हुआ है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा चांस मिल रहा है कि जो है 16 जून का जो एग्ज़ाम डेट लगा था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे की तरह आपका जो है डेट बढ़ा दिया गया है। लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जून का जो है एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप आसानी से जो है बिना त्रुटि का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, या किसी साइबर कैफ से भरवा लीजिए। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि आप अनेक राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती है, तो आप नेट या BET बिहार के लिए आप जॉब करना चाहते हैं तो BET आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बेहतर होता है कि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हर राज्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आपको मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए। तो नेट होना बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे जो है कैंडिडेट पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर जो है हिंदी का, संस्कृत का, इतिहास के तक पूछ रहे थे कि सर सिलेबस हमको प्रोवाइड करवा दीजिए यूजीसी नेट का। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक डेडिकेटेड वीडियो हर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पे बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आसानी से आप तैयारी कर सकेंगे। NCERT के बुक की आप बात कर रहे थे कि सर NCERT के बुक हम लोग कहाँ से परचेज करें, तो आपको परचेज करना नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर हर सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट छोड़ कर एग्रीकल्चर और होम साइंस का जो है छोड़ के सारे सब्जेक्ट का जो है PDF के रूप में मैंने NCERT की बुक अपलोड कर दिया हूँ। जाकर वहाँ से डाउनलोड करके, बिल्कुल निःशुल्क है, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर अपना तैयारी करते रहिए। और मैं बीच बीच में इस चैनल के माध्यम से मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है कुछ नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो आप जाकर वहाँ पे जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँगा नोट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। फर्स्ट पेपर जो है यूजीसी नेट के ऑलरेडी मैं पहले से ही इतना PDF अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप PDF को रीड आउट कर लें तो आपको फर्स्ट पेपर में जो है 30+ आने का आसार आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप आसानी से नेट तो दूर की बात रही, JRF तक आप पहुँच सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपका जो 50 क्वेश्चन GK GS और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं शिक्षण से और रिसर्च से आते हैं, ICT से आते हैं, हायर सिस्टम से आते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन में, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनने वाले होते हैं मैं ऑलरेडी वहाँ पे मॉक टेस्ट भी डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और PDF भी है, तो आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं, ताकि आसानी से आप जो है एग्ज़ाम करेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ है नहीं, बस यूजीसी नेट का आप सिलेबस को आप देखिए। सिलेबस आप पूरा रीड आउट कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, और डीपली आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुट करके जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो कॉम्पिटिशन लेवल पर तैयारी करते हैं उससे हट के आपको तैयारी यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको NCERT जो है डीपली रूप से यहाँ पर पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा। NCERT की आप तैयारी करते रहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आप तैयारी करते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका जो है नेट क्लियर हो सकेगा, क्योंकि आप कब तक आप सिलेबस के बाहर से आप पढ़ेंगे। ये कंपटीशन लेवल का जो है एग्ज़ाम तो है, लेकिन ये आपका सब्जेक्टली प्लस 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपका शिक्षण से संबंधित है। जो लोग BEd BTC करते होंगे, शिक्षण रिसर्च पढ़े होंगे, वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जो है टाइम पे जो लोग तैयारी करते रहते हैं कि नहीं हमारा फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, तो बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए। जैसे तैयारी करते हैं तो वो लोग निकाल लेते हैं।
हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करेंगे कि 2 बार 3 बार 4 बार भी आप फॉर्म भरे हैं यूजीसी नेट का, तो अभी तक नेट क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा कहना आप मानिए 50% मैं आपको दवा के साथ कहता हूँ कि 50% आपका माइंड और 50% आपका सिलेबस, ये दोनों जो है जब मैच करता है तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्ज़ाम में भी आपका होना ज़रूरी है, और जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको जो है कोई भी स्टडी करना होना जो है, जो बुक पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस की बात रही तो सिलेबस के ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर इस पर एक अपलोड कर दूंगा। हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको पर डे मिलते रहेंगे, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस है मैं एक ही PDF में मर्ज करके वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। जिनका जो सिलेबस होगा सब्जेक्ट से, वहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर या उसको डाउनलोड करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल है यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं यूट्यूब पे, जिसका भी आपको पढ़ाने की शैली आपको अच्छा लगे आपका उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर वहाँ से आप स्टडी कीजिए। मेरे को बस यही चाहिए कि आप जैसे भी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म का भी फीस आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फर्स्ट टाइम आप भरे या सेकंड टाइम भरे या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम भी आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं यूजीसी नेट का, तो इससे यह मतलब नहीं कि हम ज़्यादातर टाइम जो है एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। एग्ज़ाम देने का मकसद है कि सफलता उसमें मिले, तभी आपका जो है स्टडी करना ही उचित होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, मैं हाथ जोड़ से ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और मैं आपसे पहले ही रणनीति के बारे में बता चुका हूँ कि मैं 90 दिन में मैं नेट संस्कृत नेट GRF और हिंदी से भी नेट GRF दोनों क्वालिफाई किया हुआ हूँ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो है एक्सपीरियंस है मैं साझा करता हूँ आपके सामने। आपका एक्सपीरियंस क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं एक दूसरे दोस्तों को भी आपका जो है सहयोग रहेगा वो मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं वो लोग आसानी से यूजीसी नेट जो है क्लियर कर लेते हैं, और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपका एक चांस लगता है कि वहाँ पे जो तैयारी करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस वहाँ पे भी होता है, कि थोड़ा चेंजिंग वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर टॉप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड होता है क्वेश्चन। और यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट टू लो लेवल के होते हैं, मॉडरेट टू टॉप लेवल के होते हैं। तो आप आसानी से वहाँ पे अपना सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ बना के रखेंगे तो आसानी से नेट तक आप पहुँच ही सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा आपका योगदान अच्छा रहा तो GRF तक भी आपका सफ़र जो है पहुँच सकता है। तो आपको बस वही करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट पेपर में जो है शिक्षण, रिसर्च, ICT, हायर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर में जो ICT में आप देखते होंगे जो क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर से भी उठा देते हैं। तो ईजी क्वेश्चन होते हैं, इतना टॉप क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस आपको स्टडी जो है अपने तरीके से करना है। और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ताकि टॉप तो लेवल के क्वेश्चन तो होते नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप एग्जाम में जो है सस्पेंशन में पड़ जाते हैं कि 4 ऑप्शन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो वो आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप उसको गेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते चलते यही कहूँगा कि इस चैनल पे जो भी आपको न्यूज़ मिलते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के यहाँ शेयर करके लाइक बटन को प्रेस मत कीजिए, प्रेस करना मत भूलिए, सॉरी। क्योंकि देखिए एक यूट्यूबर को वैसे ही मोटिवेट हो जाता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ा, तो वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है तो आप बस केवल अपने अंगूठे से प्रेस करना है थंब बटन को, ताकि लाइक या डिसलाइक जो भी हो आप उसको प्रेस कीजिए। जो कमियाँ होगी वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो तो ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे NCERT की बुक की PDF फ्री है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आपके लिए हमारे जितने सहयोग बने वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी PDF मैं अपलोड करूँगा इस चैनल के माध्यम से आकर मैं आपको एक बार सूचित कर दूँगा, ताकि आपको पता चले कि टेलीग्राम चैनल पर इस सब्जेक्ट का जो PDF अपलोड कर दिया गया है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।